दो ऑप्शंस हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मास्क। टाइप है मास्क। मास्क क्या करता है? सिलेक्ट करता है आपका इस एरिया को जिस पे आप वर्क करना चाह रहे हो। मिसाल के तौर पे ये लेयर आप देख रहे हो, ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है इसके ऊपर। अगर मैं आपको कहूं कि इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल आपको मास्क चाहिए, हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं पहले। ये लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल, टी इसकी शॉर्टकट की है। जहां पे आप राइट करना चाह रहे हो स्टूडेंट्स, जहां पे आप राइट करना चाह रहे हो वहां पे आपने इस टूल के साथ, अगर तो राइटिंग करनी है हॉरिजॉन्टल, कोई टाइटल लिखना है, कोई आपने पैराग्राफ लिखना है, आप लिख सकते हो। वो आपको मैंने बताया हुआ है। ये आपका सिंपल टाइटल लिखने के लिए होता है, जो भी आपका मैगजीन का या बुक का। ये तो आपको मैंने लिखना सिखा दिया, फॉन्ट बताना सिखा दिया। फॉन्ट के बाद इसके कलर सेट करने, इसके ऊपर जो भी आपने एक्शन करना है वो तो आपने कर लिया। कोई पैराग्राफ फॉर्म में आपने लिखना है तो आप पैराग्राफ फॉर्म में भी अपने टेक्स्ट को आपने लिख दिया। ये बिग फॉन्ट इसलिए आया कि आपके लास्ट एक्शन में 48 आपने किया हुआ है। तो अगर ये आपने एहतियात करनी हो तो बेहतर है कि जब आपको, मैंने कल भी बोला था कि जब आपने पैराग्राफ, आमतौर पे जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है वो 12 पॉइंट्स होता है, ठीक है। और अगर आप इसको 12 पॉइंट्स भी रखना चाह रहे हो तो 12 पॉइंट्स आप कर सकते हो। इसको मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से देखो। जब आपने ये एक्शन करना है तो जब आप इसको राइट करना चाह रहे हो, पैराग्राफ को 2 कॉलम में लिखना है या 3 कॉलम में लिखना है या बिग कॉलम और स्मॉल कॉलम जो भी बनाने हैं आपने साइज, तो इसको जब आपने क्लिक किया ऊपर आप डिसाइड कर लो कि क्या फॉन्ट रखना है। फॉन्ट यहाँ से डिसाइड कर लेना, जो भी आपको फॉन्ट चाहिए फॉन्ट यहाँ से डिसाइड कर लेना। फिर साइज यहाँ से आपने बता देना है, ठीक है, जो भी। लेकिन इसके लिए एक काम जरूरी है। अब ये अप्लाई हो रहा है करंट लेयर के ऊपर, करंट लेयर के ऊपर अप्लाई हो गया क्योंकि वो सिलेक्ट थी तो करंट लेयर पे हो गया। तो बेहतर है आप न्यू लेयर कर लो जिसके ऊपर अभी आपने कुछ भी नहीं लिखा, अभी लिखना है थोड़ी देर में, ठीक है। और यहाँ पे टी फॉर टाइप सेलेक्ट करके यहाँ पे पहले साइज सेट कर लो। मिसाल के तौर पे आपको 14 का साइज रिक्वायर्ड है। और अब अगर आप यहाँ पे क्लिक प्लस ड्रैग करोगे, ये आपके पास टेम्पलेट टेक्स्ट आएगा 14 साइज के साथ। बाकी ये सेंटर इसलिए है क्योंकि ये ऊपर सेंटर था, आपको लेफ्ट करना पड़ेगा, आपको राइट करना पड़ेगा। अगर ये भी आपको चाहिए था तो पहले इसको क्लिक करके फिर आप ये फ्रेम ड्रॉ करते तो फिर प्रॉब्लम ना होती, ठीक है। इस तरह आप अपना टेक्स्ट जो है वो एक और कलर भी इसका रेड इसलिए कि वो आपने पहले रेड ऑन किया होता, ब्लैक कर लेते तो ब्लैक का बॉक्स बनता, ठीक है। रेड किया हुआ है, कोई मसला नहीं, बाद में भी कर सकते हो। जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट फॉन्ट साइज, बाद में भी सेट कर सकते हो, कम ज्यादा कलर बाद में भी सेट कर सकते हो, जो भी करना चाहो, ईच एंड एवरीथिंग ये बाद में भी करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको इजीली कर सकते हो और टिक कर दोगे इसकी प्लेसमेंट हो जाएगी। और अगर आपको मैं ये कहूँ टिक करने के बाद एक बड़ा जबरदस्त ऑप्शन अवेलेबल हो गई है, वो ये क्रिएट वर्टिकल टेक्स्ट, क्लिक कर दो। ये ऑप्शन है, चाहे टाइटल पे लगा दो चाहे आप अपने पैराग्राफ फ्रेम पे लगा दो। ये देख रहे हो क्या हो रहा है, चेक कीजिएगा। करंट फ्रेम के ऊपर टेक्स्ट की लुक देखो आर्क में आ गई। इसका मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ टाइटल ही हो, अगर आपके कोई पैराग्राफ भी लिखे हुए हैं उनको भी आप इसको सेट कर सकते हो। और बेंडिंग अगर आपको कम करनी है, बेंडिंग इधर से कम कर देना, ऑलमोस्ट सीधा हो जाएगा टेक्स्ट। और अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहे हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके लेफ्ट साइड पे ले जाओ, आर्क बजाय ऊपर होने के नीचे चली जाएगी। जितनी करनी है स्ट्रेच आप यहां से कर देना। और अगर आप चाह रहे हो कि लेफ्ट से डिस्टॉर्ट करना है या राइट से डिस्टॉर्ट करना है, ये है डिस्टॉर्शन बिल्कुल 0 0 पे। अगर आप राइट साइड पे जाओगे हॉरिजॉन्टल, आप गौर करो आपके पैराग्राफ के ऊपर उसकी लुक देखो, वो चेंज इस तरह होगी। लेफ्ट और ये राइट डिस्टॉर्शन, क्योंकि आपने इसको इस राइट साइड पे किया हुआ है। अगर बिल्कुल उल्टा कर दोगे तो उधर से आपका थिन हो जाएगा और उधर से आपकी वाइड हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। बाल का आपको चाहिए होता है कोई टेक्स्ट ऐसे भी शो करना पड़ता है, जरूरत होती है, अब कर लो। कोई पेज ऐसे बनाने हैं जिसपे इसकी तरह आपने शो करना है, यहां से कर लो। ये बिल्कुल इसके रिवर्स, ठीक है। इधर से वाइड हो जाएगा, इधर से नैरो हो जाएगा। और अगर आपको ये बैलेंस चाहिए तो इस सेंटर में रखो 0 पे। ये शेप को भी करता है, ये टेक्स्ट को भी करता है। अभी मैं टेक्स्ट को कर रहा हूं। और ये बैंडिंग सिर्फ आपने कंट्रोल अगर करनी है, अगर स्ट्रेट करना है इसको 0 पे ले आओ, नॉर्मल लगेगा, हॉरिजॉन्टल है ये। और जब आप वर्टिकल लिखते हो तो वर्टिकल की ऑप्शन भी अवेलेबल है, इसके ऊपर लगाते अच्छा नहीं लगेगा आपको, करना है कर लो। बैंड
अगर इसको हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल स्विच करोगे, वर्टिकल भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन वर्टिकल के लिए बेहतर है आपका टेक्स्ट अगर वर्टिकल होगा उस पर अच्छे लगेगा। मिसाल के तौर पे एक वर्टिकल टेक्स्ट भी अगर आप लिखना चाहो, वर्टिकल टेक्स्ट लिख सकते हो। एक वर्टिकल टेक्स्ट भी लिख देते हैं फ्यू लाइंस का। बाद वक़्त आपको हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए होता प्लेसमेंट फ्रेम में, कैनवस पे वर्टिकल चाहिए होता है तो वर्टिकल ले लो। अब वो सिंगल टाइटल को करना है या आपने एक फ्रेम के अंदर मौजूद टेक्स्ट को करना है। अब ये वर्टिकल प्लेसमेंट है, गौर कर रहे हो, ये वर्टिकल आपकी टेक्स्ट की वैल्यूज को टेक्स्ट लिखा गया है, ठीक है। कलर इसका डिसाइडेड है, अलाइनमेंट ऊपर आपने की हुई है, और अगर टिक कर दो तो आपके पास ये ऑप्शन दोबारा आ जाती है, ये वाली टिक करने के बाद आती है, पहले नहीं आती। और इससे आप इसका रैप टेक्स्ट की ऑप्शन को अटेम्प्ट कर सकते हो। रैप पे जब जाओगे ऑटोमेटिकली, चूंकि वर्टिकल है तो वर्टिकल वाला बटन ऑन कर दिया, हॉरिजॉन्टल होता है ऑटोमेटिकली खुद ही कर देता है, ये खुद ही डिसाइड कर लेता है। अब चूंकि वर्टिकल है, वो देखो बेंडिंग कितनी करनी है टेक्स्ट की, वो यहां से डिसाइड करना है, मजीद करना है ये लो, मजीद करना है ये लो, जितना करना है। अगर इसके बिल्कुल ऑपोजिट करना है तो इधर चले जाओ, वो आउटसाइड जा रहा है, ये इनसाइड हो जाएगा, ये लो अंदर की तरफ टेक्स्ट। बाद अगर आपको ऐसा डिज़ाइन क्रिएट करके अपने कंटेंट को बनाना होता है, डिज़ाइन में दिखाना होता है। ये डिस्टॉर्शन वही चीज़ करेगा जो हॉरिजॉन्टल में करता है। आप इस साइड को डिस्टॉर्ट करना चाह रहे हो, या ये हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन इससे ऊपर अच्छी नहीं लगी, इस पर वर्टिकल करना, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ये वैसे आपको दिख रही है, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन है। वर्टिकल करोगे तो वर्टिकल आपकी डिपेंड करता है टेक्स्ट की फॉर्मेट कैसा है, हॉरिजॉन्टल आपकी अलाइनमेंट प्लेसमेंट है टेक्स्ट की, या वर्टिकल है। तो अगर आप वर्टिकल करोगे तो वर्टिकल हो जाएगा। बाद में आपको दिखाना पड़ता है अपनी ग्राउंड के ऊपर एक अच्छा सा स्ट्रक्चर टेक्स्ट के साथ फ्लो उसको दिखानी पड़ती है। ये देखो ये वो आपका टेक्स्ट, एक ऊपर वाला मैंने टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल किया है, ये वर्टिकल किया है। अब ये देखो बाद में आपको ग्राउंड्स के ऊपर इस तरह का फ्रेम दिखाना पड़ता है, और उसके ऊपर बाकी आप अपनी जो टेक्स्ट को पॉपुलेट करना है, कोई इमेज को लेके आना है, वो आपकी मर्जी है। जिस तरह का आपके पास जॉब आती है करने को, आपको पता हो कि फ़लाँ चीज़ वहाँ पे पड़ी हुई है, मैं वहाँ से ऑन कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो आप इसको देख के अटेम्प्ट कर सकते हो, जो भी रिक्वायर्ड है उसमें आप उसको लेके आ सकते हो। मिसाल के तौर पे इस मॉडल को आपने पुट करना है ओवर द, ये लो बैकग्राउंड में एक टेक्स्ट की प्लेसमेंट आपको नजर आ रही है, डिजाइन के तौर पे आपने ग्राउंड के ऊपर उसको दिखाना था। बाकी इसकी ओपेसिटी डाउन करनी वो भी कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग आप बड़े अच्छे तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो बाद वक़्त आपको ज़रूरत पड़ जाती है, आप इसको यूज़ करते हुए अपने कैनवस के ऊपर इनको प्लेस करते हुए आप अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट आप ले सकते हो। अब बात है उस ऑप्शन के बारे में बताने लगा जो अभी तक आपने नहीं देखी। ये वो ऑप्शंस हैं जो कल तक हमने देख ली थी, आज मैंने उसका थोड़ा सा, अच्छा ये जो अभी डिस्टॉर्शन हुई हुई है, ये अगर आपने बाद में भी करनी हो, इसके ऊपर भी करनी हो, यू कैन डू इट। आपने टाइटल को करना है, टाइटल को कर सकते हो। ये मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, इसके अंदर काफ़ी वेरिएशन है। अब एक एक करके इसको देखते हैं। अभी सिर्फ मैंने एक ऑन की थी आर्क, दूसरी देख लो, तीसरी देख लो, हर एक में नीचे की प्रॉपर्टीज हैं, बेंड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। जिस तरह आप लाइक करते हो इसको दिखाना चाह रहे हो, आप इसको दिखा सकते हो। और इसमें तो इत्तेफाक की बात है कि इसमें एक ही लाइन है टाइटल में, अगर दो होती तो दो पे भी वैसे ही अप्लाई करता। अब आपको बाद में हो सकता है, यस हो सकता है। आप इसके अंदर क्लिक करके इस फ्रेम के एंड पे जाके आप इसके नीचे कुछ और भी ऐड करना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखना है 2024-2025 टेक्स्ट लिख दिया, तो आप कोई बात नहीं, आप इन दो लाइनों को भी इसी तरह, उसी तरह जिस तरह एक लाइन को करता है दो लाइन को भी वैसे ही करेगा, ठीक है। बस यू नीड टू सिलेक्ट, टिक एंड देन रैप, ये ले लो, देख रहे हो, हर एक को आप देख लो। जिस तरह आप पैराग्राफ पे करना चाह रहे हो, टाइटल्स पे करना चाह रहे हो, जहां आप पसंद करते हो। ये फ्लैग, जिसमें फ्लैग होता है वेव करता हुआ, वेवी फिश, फिश की तरह, देख रहे हो शेप भी फिश की तरह बन गई है। ये पैराग्राफ की भी हो सकती थी, जैसे मैंने दो लाइनों की है, इसकी भी हो सकती है। ये फिश आई की तरह सेंटर में बिग आई जैसे होती है, वो आपको दिख रही है, ठीक है। इन्फ्लेट है, कुछ इस तरह की शेप आ जाएगी। फिर ये स्क्वीज है, ये करना है ये कर लो, ट्विस्ट करना है ट्विस्ट कर लो। कुछ इस तरह का टेक्स्ट की विजिबिलिटी आपको दिख रही है, ओके करने पे ये टाइटल आपको इस तरह दिख रहा होगा।
तो बताने का मकसद है आप अपने टेक्स्ट के ऊपर या आप टेक्स्ट के फ्रेम के ऊपर इसको आप बड़े अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करके एक अच्छा सा डिज़ाइन टेक्स्ट के ऊपर लगा सकते हो। जहां तक आपके पास ये ऑप्शन नंबर 3 है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, इसका क्या फंक्शन है वो मैं आपको करवाने लगा हूं। ये देखो, यहां में मैंने मॉडल का नाम देना है, मॉडल नेम। अच्छा, आप देख रहे हो आपका पूरे का पूरा एरिया जो है वो रेड हो गया, शेड में रेड शेड दिख रहा है। जैसे आप टिक करोगे आपको यहां पे ये डॉट्स की फॉर्म में दिखेगा। आज से पहले आपको याद होगा ये ऊपर वाले टूल जब सीखे थे, रेक्टेंगल मार्की टूल और ये लेसो और ये क्या कर रहे थे, ये आपके कैनवस को सिलेक्ट कर रहे थे, एरिया को एक्टिव कर रहे थे। जिस एरिया पे आप एक्टिव कर लेते थे उस एरिया के अंदर अगर आप वर्क करना चाह रहे हो, आप कुछ राइट करना चाह रहे हो, आप कुछ पेंट करना चाह रहे हो, आप कर सकते थे। अभी भी अगर मैं यहाँ पे मॉडल नेम किया, वो जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये एक्टिव एरिया है स्टूडेंट्स। अब आप इसके ऊपर क्या कर सकते हो, सारे वो काम कर सकते हो जो आपको बताए थे। क्या बताए थे जब मैंने आपको कहा था कि एरिया सेलेक्ट कर लो, और करने के बाद अगर आप इसके ऊपर सेंटर में ये कोई भी इनमें से टूल सेलेक्ट कर लो, सिलेक्शन वाला, इसके इनसाइड आके आप क्लिक करके, याद है सेलेक्ट इनवर्स क्या करता है, डिसलेक्ट खत्म कर देगा। फेदर क्या करता है, फेदर इसके एजेस को सॉफ्ट कर देगा। करूं कितने पिक्सल, तकरीबन 10 पिक्सल कर लेता हूं, सॉफ्ट हो जाएगा। अभी अब आपको कि सॉफ्ट से होता क्या है, अभी आपको दिखाई देगा। ये हुआ, एजेस देखो गायब हो गए, सॉफ्ट हो गए। तो करीब करीब थे ना, हमें ज्यादा कर दिया, अंडू कर देते हैं। ये देख रहे हो ना, क्योंकि इनकी बाउंड्री बहुत क्लोज क्लोज है, सॉफ्ट से आपस में मर्ज होती हुई नजर आएंगी आपको। या आप इसमें मैनुअली स्पेस दे देते, एम स्पेस स्पेस, ओ स्पेस स्पेस, डी स्पेस स्पेस, तो शायद ये मर्ज ना होते। ठीक है, अगर आप करना चाहो इसको बाद में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर आपको कहा जाए कि ये जो आपका एरिया है इसमें सिलेक्शन को कम ज्यादा करना हो, कुछ निकालना हो, सेम वही काम स्टूडेंट्स। ये याद है ये बॉक्सेस ये ऊपर वाले, न्यू सिलेक्शन नहीं, ऐड सिलेक्शन। दूसरा क्या था, सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन। तीसरा क्या था, इंटरसेक्ट सिलेक्शन। क्या इसमें कुछ ऐड करना पसंद करोगे, कर लेते हैं। हाँ, कोई शेप ऐड कर लो, जैसे मैं ये ऐड कर लेता हूं, ये देखो सब्ट्रैक्ट कर दी मैंने, ऐड करनी है, सॉरी अंडू कर देते हैं, ये ऐड है। यहां भी ऐड कर लेता हूं, यहां भी चले ऐड कर लेता हूं, यहाँ ऐड कुछ ऐड कर लेता हूँ। जरूरी नहीं इससे ऐड करना, ये ले लो, लेसो से ऐड कर लेते हैं। सिर्फ ये देख लेना ऊपर, या शिफ्ट प्रेस करके कर लो। ये टूल्स मैंने बहुत रोज पहले करवाए थे, इसका काम स्टिल वही है, खत्म नहीं हुआ। शेप्स बना लिया आपने, अब आप इसमें क्या कर सकते हो, सीधी सी बात है, आप इसमें क्या कर सकते हो, पेंट कर लो, पेंट ब्रश ले लो, ब्रश लाया था ये, इसको आपको टेक्स्ट है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यस कर दो। अब आप इस पे ब्रश का साइज छोटा बड़ा करके इसके अंदर पेंटिंग कर लो। मिसाल के तौर पे आप हाफ में रेड पेंट करना चाह रहे हो, इधर क्लिक करके इधर आके शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो। हाफ में आप ब्लू पेंट करना चाह रहे हो, ब्रश चलेगा जिस तरह आप कहोगे। और दरमियान में आप साइज छोटा करके आप कोई और कलर पेंट करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे, आपकी मर्जी है। ग्रीन कर दूं, अच्छा जब आपने अपना एक्शन कंप्लीट कर लिया है, डी सेलेक्ट कर दो, एक्टिव है ना, सिलेक्शन हुई हुई है, डी सेलेक्ट कर दो, कंट्रोल डी से भी कर सकते हो, आपको याद होगा। तो आपने कितना खूबसूरती से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल टाइप मास्क के थ्रू अपना एक्टिव कर लोगे वो फ्रेम में, और उस एक्टिव फ्रेम के अंदर आप ब्रशेस के स्ट्रोक लगा लो, आप अरेजर को यूज कर लो, आप डिलीट कर लो, जो दिल करता है कर लो। क्या आपको समझ आई है कि क्या काम है
इन दो टूल्स का। वो शेप वाइज एक्टिव करता है, ये टेक्स्ट वाइज एक्टिव कर देता है, बस ये फर्क है। और उस एक्टिव एरिया के अंदर आपने कुछ सिलेक्शन ऐड करनी है, डिलीट करनी है, आपकी मर्जी, कोई अच्छा सा डिजाइन बना के आपने टेक्स्ट के साथ उसको दिखाना है, और वो देखो वो टेक्स्ट के साथ मैंने उसको डिजाइन करके एक दिखा दिया। इसके अंदर यूज क्या हुआ है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइप मास्क। क्या समझ आइए? तो मुश्किल तो क्वेश्चन। एक और चीज, एक और काम करते हैं, जरूरी नहीं कि आपने यही इसका रोल है, कुछ और भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक इमेज है, इमेज ले लेते हैं, ये देखो, चले ये इमेज ले लेते हैं। एक यूज ये भी हो सकता है, ये देखो आपके पास एक बड़ी सी बिग सी अच्छी सी सीनरी मौजूद है। आप इसको अनलॉक करके इसके पिक्सल्स को एक्टिवेट करना चाह रहे हो। यहां पे आपने एरिया को एक्टिवेट करना है, ब्यूटीफुल नाइट या ब्यूटीफुल सीनरी या बिल्डिंग्स, कुछ भी आपने, और आप चाह रहे हो ये बिल्डिंग्स का व्यू उसके अंदर कैप्चर हो जाए। क्या करो, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल आपकी मर्जी है, यहां पे आ जाओ, क्लिक कर दो, फॉन्ट बड़ा कर लें और बड़ा कर लें। अब आप एक टाइटल बनाना चाह रहे हो, लेकिन टाइटल के अंदर कैप्चर करना चाह रहे हो इस इमेज को। एरिया जब सिलेक्ट हो जाते हो तो आप क्या करते हो, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते उसको, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, सिलेक्ट करके उसको मूव कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग। ये सिलेक्शन हो गई इसके ऊपर, ये देख रहे हो, इस ब्लॉक में ये एक्टिव है एरिया। जब ये एक्टिव हो जाए तो क्या हो सकता है, आपको याद है जब मैंने सिलेक्शन करनी सिखाई थी तो मूव नहीं करते थे हम लोग, कॉपी पेस्ट कर लो, नहीं मूव करना, कॉपी पेस्ट कर लो। इस सिलेक्शन में मजीद ऐड करके उसको लेके आना है, वो ले आओ। इसका मतलब है ये यूज होता है मास्क, मास्क किस लिए यूज होता है, टाइप मास्क हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ताकि आप उस एरिया को एक्टिव करने के बाद उसके ऊपर ब्रशेस को यूज करना है या उसको कॉपी पेस्ट करके कहीं और लेके जाना है, तो ये आपके लिए निहायत इजी वे है टू डू दिस। तो आप देख रहे हो किस तरह आप अपने इन एक्टिव एरिया को बड़ा स्मार्टली यूज करते हुए, वो तो मैंने लिखा नहीं इस पे कुछ और, तो लिखते तो टाइटल आ जाता, तो मैंने उसी टेक्स्ट को रहने दिया जो इसका डिफॉल्ट टेम्पलेट टेक्स्ट है। लेकिन अच्छी चीज क्या है कि इसने उस एरिया को जो उसमें था उसको पिक कर लिया है। ये भी इसका इस्तेमाल हो सकता है अगर आपको कभी अपने डिजाइन के अंदर कुछ ब्यूटीफुल किस्म के टाइटल लिखने हैं, लेकिन लिखना है इस तरह कि उसके अंदर जो इमेज बीच में पड़ा हुआ है वो भी आ जाए, पिक कर ले उसको, जिसके ऊपर आपने उसको ड्रॉ किया है, टेक्स्ट लिखा है, वो जो इमेज उसके जिस इमेज के ऊपर आपने किया है तो वो उसको कैप्चर कर ले। असल में स्टूडेंट्स हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि आपको जब मैंने कुछ रोज पहले ये कहा था कि अगर मुझे ये वाला फ्रेम पिक करना हो तो मैं सिलेक्ट कर लूंगा ना, सिलेक्ट करके बाद कॉपी पेस्ट कर लूंगा, इसको मूव करके ले जाऊंगा। जब ये काम हो सकता है वो भी तो काम हो सकता है, वो भी तो सिलेक्शन ही है असल में, एक्टिव एरिया ही है ना जो उस फ्रेम में आ गया। ठीक है, और उस फ्रेम के अंदर मजीद आप एडिटिंग कर लेना, कोई एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, जो दिल करता है वो भी आप कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट दिस टूल, नेम इज वर्टिकल टाइप मास्क और हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क। एक अच्छा इस्तेमाल है अगर आप करना चाहो जरूरत के मुताबिक। अच्छा जी, अब नेक्स्ट टूल, नेक्स्ट टूल स्टूडेंट्स हमारे बड़े इंटरेस्टिंग टूल्स हैं। हमारे अगले टूल जो हैं, जिस तरह आपको टेबल नजर आ रहा है, टेबल पे स्टोन्स नजर आ रहे हैं, स्टोन्स अगले फ्रेम में गायब हो गए, इसे बोलते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश। आपको ब्रश का साइज उतना रखना है जितना स्पॉट है, जैसे क्लिक करोगे वो स्पॉट गायब हो जाएगा। स्पॉट अगर बड़ा है ब्रश का साइज बड़ा कर दो, छोटा है तो छोटा कर दो, वो स्पॉट के ऊपर जैसे क्लिक करोगे वो स्पॉट वहां से गायब हो जाएगा। करेगा क्या, सराउंडिंग एरिया में से पिक्सल उठाएगा, उसमें प्लेस कर देगा, रिप्लेस कर देगा। जैसे टेबल है, टेबल के सराउंडिंग में देखो उसका फ्रेम है ना टेबल का, उसको उसने डिटेक्ट कर लिया, पिक्सल को उसने स्टडी कर लिया, कैप्चर कर लिया, और जो स्पॉट है उसके अंदर फिल कर दिया, ये काम कर रहा है। असल में ये काम
इसकी एआई का काम आप कह सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कैप्चर करता है पूरे फ्रेम को, और जिस एरिया को आपने एक्टिव किया होता है उसके सराउंडिंग के पिक्सल को गेट कर लेता है और उसके अंदर पेस्ट कर देता है उसको खुद ही। आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन वो आपके लिए काम करता है। ठीक है, इस टूल को हम बोलते हैं स्पॉट हीलिंग टूल या स्पॉट हीलिंग ब्रश। एक हीलिंग ब्रश भी है, इसका और उसका फर्क है थोड़ा सा। फिर एक आपको पैच टूल नजर आएगा, जिससे रोड्स के ऊपर आपने पैचेस लगे हुए देखे होंगे। क्या फंक्शन है पैचेस का? कवर अप करना। ठीक है, कोई आपका वहां पे रोड के अंदर कोई आपका खड्डा वड्डा है तो उसको फिल कैसे करते हैं? उसके ऊपर सेम उसी तरह वो ला के उसके ऊपर लगा के पैच लगा लेते हैं। पूरी रोड तो नहीं बनाते, आजकल आपको पता है कितना महंगा दौर चल रहा है, तो रोड पूरा नहीं बनाते, पैच लगा के काम गुजारा कर देते हैं। तो ये समझ लो ये भी यही काम करेगा। आप एक एरिया को कहोगे यहाँ से इसको पिक करो और इसके ऊपर जाके फिट कर दो, इसे बोलते हैं पैच वर्किंग करना। तो पैच करना। फिर एक कंटेंट अवेयर बड़ा जबरदस्त टूल है। कंटेंट अवेयर आपके सराउंडिंग एरिया को डिटेक्ट करता है ऑटोमेटिकली, उसको अवेयरनेस उसकी लेता है और उसको मूव कर देता है या फेल कर देता है, आपकी मर्जी होती है। दो चीजें होती हैं, एक्सटेंड करना या मूव करना, ये आपको दिखाता हूँ। फिर आपके कुछ नाइट विजन में कैमरा जब आप क्लिक करते हो तो आपके आई के अंदर रेड स्पॉट्स आ जाते हैं, बाल का फ्लैश हो जाता है तो वो ब्राइट स्पॉट्स आ जाते हैं। उसको जब डेवलप करोगे तो बुरा लगेगा, इसकी आईज रेड क्यों हुई है। तो आप ऐसे रेड स्पॉट्स को खत्म करने का आसान सा टूल है रेड आई। ये जितने भी टूल आपको बताने लगा हूं, इसका एक ही मकसद है, आपके करंट जो फ्रेम में मौजूद आपका पिक्सल की वैल्यूज को चेंज करना, फिक्स करना, रिटच करना। ठीक है, तो रीटचिंग के टूल्स हैं। जब कभी आप, और ये याद रखना, फोटोशॉप होता ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप एडिटिंग कर सकते हो अपनी जरूरत के मुताबिक इमेजेस के अंदर। अगर कभी आपके पास नंबर ऑफ इमेजेस आ जाते हैं, बाद आपका काम ही ये होता है कि आपका क्लाइंट भेजता है 100 इमेजेस और साथ में बता देता है नोट में कि इस इमेज नंबर 1 में ये चीजें फिक्स करनी है, इमेज नंबर 2 में ये चीज मुझे चाहिए, ये खत्म करनी है, ये रखनी है, ये इधर कर दो, उधर कर दो, ईच एंड एवरीथिंग। इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आपके पास इमेजेस के ऊपर आप वर्क करके फाइनल करके उसको रिटर्न कर देते हो। उसके अगेंस्ट आप कुछ जो भी चार्ज करना है, $5, $10, $20 आप चार्ज करते हो। तो नंबर ऑफ बल्क में इमेजेस आते हैं, क्योंकि उनके पास इस सॉफ्टवेयर की अवेयरनेस नहीं होती, उनके पास टाइम भी नहीं होता है। क्लाइंट आप तौर पर अगर उनके पास बिग साइज ऑफ या बिग क्वांटिटी फॉर इमेजेस हो तो वो जो है कम लेबर के ऊपर वो चाहें तो इंटरनेट पे मौजूद जो सर्फिंग दे रहे हैं, इस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं, उनसे इमेजेस को ठीक करवाने के लिए वो आपकी सर्विसेज ले सकते हैं। तो ये स्पॉट हीलिंग हो गया, हीलिंग ब्रश हो गया, पैच हो गया, कंटेंट अवेयर हो गया और रेड आई। ये सारों का मकसद एक ही है कि आपके करंट इमेज को अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ योर क्लाइंट उसको फिक्स किया जाए, उसको रीटचिंग के साथ उसको सही किया जाए। तो ये करने के लिए अब हम कुछ लैब्स को देखते हैं। पहली लैब इज अबाउट स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, जिसमें आपको टेबल पे मौजूद स्टोन्स नजर आ रहे हैं, उनको रिमूव कर दिया गया और आपको फील ही नहीं हो रहा कि यहाँ पे कभी कुछ था। एक सिंपल सा टूल है, अगर आप इसे इस्तेमाल करके अप्लाई करना चाहो तो कैसे करोगे, इसकी एग्जांपल के लिए फोटोशॉप में चलते हैं। ये देखिएगा, इसकी लैब के लिए हमें कुछ ऐसा इमेज मुझे दिखाना पड़ेगा जिसमें आप इसकी लैब को परफॉर्म करके अपना इस टूल को सीख सको। अच्छा जी, ये लो। ये कुछ इमेजेस हमारी इस लैब के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले ये इमेज दिखाता हूँ। इस इमेज में प्रॉब्लम क्या है? इस इमेज में प्रॉब्लम ये है, ये शूज हैं किसी के, मैं इसको गायब करना चाह रहा हूँ, पूरे पे इमेज में खत्म करना चाह रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए। क्या करें? ये टूल है, टूल नंबर 1, 2, 3, कोई भी इस्तेमाल कर सकते, डिपेंड करता है कि आपकी करंट सिचुएशन को कौन सी जो टूल है अच्छे तरीके से एड्रेस कर सकता है।
स्पॉट हीलिंग भी है, हीलिंग ब्रश भी है। मेरा ख्याल में ये बेस्ट रहेगा, ये भी कर सकते हो। चलो इनको 2-3 को अप्लाई करके देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। पहले तो इसी को चले कर लेते हैं। स्पॉट हीलिंग, स्पॉट हीलिंग में स्टूडेंट्स इसमें जो अच्छी चीज़ है वो ये कि अगर आप चाहो करंट इमेज में आपने वर्क नहीं करना, एक नई लेयर बना लो, बेहतर है। इसका क्या फ़ायदा होने वाला है वही बताता हूँ। और दूसरा, आपने यहाँ पे ये ऑप्शन ऑन कर दो। ये आपको ड्रम्स नज़र आ रहे हैं, ये पता क्या करता है, इसको अगर ऑन कर दोगे, आप यहाँ पे अटेम्प्ट करोगे तो इसके नीचे वाली लेयर को कैप्चर कर लेगा। ये ऑन कर देना, ठीक है। अब होने क्या लगा है, आपने सबसे पहले काम करना है, इसका साइज बड़ा कर लो। ये स्पॉट हीलिंग ब्रश का साइज बड़ा कर लो, जितना ये फ्रेम में आपका टेक्स्ट पड़ा हुआ है या कोई कंटेंट पड़ा हुआ है, इतना का बड़ा कर लो। चलो ये इतना बड़ा कर लेता हूँ, क्लिक करूं, स्पॉट को फिक्स कर दें। काफी बड़ा स्पॉट है, पूरे के पूरे बूट्स, ठीक है, हो गए, गायब हो गए। एक क्लिक के ऊपर कितना खूबसूरती से उसने फ्रेम में से वो पूरे एरिया को ही गायब कर दिया, बूट समेत। इसको एक और तरीके से भी करके दिखाता हूं। एक तो ये मैंने ऑप्शन आपको सिखाई, ऑप्शन का नाम क्या है, स्पॉट हील करना। उतना एरिया ब्रश का ले लो जितना एरिया आप वहां से खत्म करना चाह रहे हो। अब ये पर्सन की स्किन नहीं है कि छोटे छोटे पिंपल्स हैं उनको गायब करना है, क्योंकि एक बिग एरिया था तो मुझे बिग उसका ब्रश को भी करना पड़ा। अगर छोटे छोटे स्पॉट होते तो मैं उसको छोटा कर लेता स्केल उसका। अब ये चूंकि फ्रेम में बहुत बिग साइज था, बाद का रिजल्ट अच्छे भी मिल जाते हैं, बाद का अच्छे नहीं मिलते। अब आपको फील ही नहीं हो रहा कि वहां पे कुछ था, हालांकि वहां पे प्रॉपर। और मजे की बात बताऊं, ये जो मैंने आपको ऑन करके करवाया स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है। हाँ फेसेस के ऊपर लेके चलते हैं समन, 2 मिनट वेट करना। ये जो मैंने इस पे काम किया वो फेस पे भी वैसे ही होगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जब ग्राउंड से बूट्स गायब हो गए तो फेस से पिंपल गायब होना कोई मुश्किल बात है। इसलिए देखो, जो करंट कैनवस है उसके अंदर ये लीव्स पड़े हुए सूखे पत्ते रिप्लेस किए कि नहीं किए, वहां पे तो कुछ नहीं था जहां मैंने क्लिक किया, सराउंडिंग से पिक करके उसे फिल किया, देख रहे हो। और मजे की बात इसमें ये देखो, एक्चुअल इमेज अभी तक वैसे ही पड़ा हुआ है, चेक करो नीचे, इसको ऑफ करो। इसलिए मैंने कहा था इसको अलग लेयर पे कर लो, कुछ नहीं हुआ। ये तो कमाल आपने दिखाया ना, एक टूल को अप्लाई करके और नई लेयर पे अप्लाई किया, नॉट ऑन दैट लेयर। अगर उस लेयर पे किया होता तो परमानेंटली गायब हो जाते जूते। अब गायब नहीं हुए परमानेंटली, स्टिल पड़े हुए हैं, लेकिन आपने उसको न्यू लेयर के ऊपर अप्लाई करके कर दिया जो आपका क्लाइंट चाह रहा था, फ्रेम में से गायब हो गया। देखो अंडू कर देता हूं, अंडू, ये लो सब कुछ। अगर मैं इस पे भी करना चाहूँ रोकेगा कोई नहीं, इधर भी हो जाएगा। लेकिन नुकसान क्या हो सकता है, अगर अच्छा रिजल्ट ना आया तो मुश्किल है ना, फिर वापसी कैसे होगी। आपने ओरिजिनल भी खराब कर दिया समझ लो, मजीद भैया अच्छा होने के रिजल्ट खराब हो जाए तो बेहतर क्या होता है, नई लेयर बनाओ और उसके ऊपर, लेकिन नई लेयर बनाने के बाद ये ऑन कर देना ड्रम। अगर ये ऑन नहीं किया तो नहीं होगा ये काम, सीधी सी बात है। करके देख लेते हैं, ये देखो न्यू लेयर, क्लिक, इसको ऑफ कर देता हूं। अब मैं क्लिक करता हूं, क्योंकि वो डिटेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो कह रहा है इस पे तो कुछ है ही नहीं। असल में तो पिक्सल कहां पे है, इमेज के नीचे वाली लेयर पे। तो नीचे वाली लेयर तक रीच करने के लिए आपको ये ऑन करना पड़ेगा। और इसका देखो लिखा गया हुआ, सैंपल्स क्लोन डाटा फ्रॉम कंपोजिट डाटा। कंपोजिट मतलब उसके नीचे वाली लेयर, कंपोजिट। हर चीज का एक इस्तेमाल है, इसीलिए दी हुई है ऑप्शन वो। तो टिक करना, फिर ये क्लिक करना और फिर रिजल्ट देखना।
थोड़ा वेट करना। मजे की बात बताऊं, ये एहतियात नंबर 2, ये क्या लिखा हुआ है? ये भी ऑन रखनी है। ये ऑन है ना, नजर आ रहा है? वो भी ऑन है, और नीचे वाली लेयर पे चूंकि आपने अटेम्प्ट किया तो वो भी ऑन करना पड़ेगा। अगर उसी पे करना है तो आखिरी वाले को ऑन करने की जरूरत नहीं, कंटेंट अवेयर। कंटेंट अवेयर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कंटेंट अवेयर का मतलब ये होता है कि जो लेयर के कंटेंट पड़े हुए हैं उसकी सराउंडिंग को अवेयरनेस ले, पता करे क्या क्या है, अवेयरनेस ले और उसको अप्लाई कर दे। कंटेंट अवेयर फिल्म। अच्छा, वैसे एक अच्छी चीज ये भी है कि आप ये जो आपको काम मैंने कंटेंट अवेयर वाला करवाया है, ये मजे की बात है कि यहाँ पे भी मौजूद है। अगर आप सिंपल इसकी सिलेक्शन करते हैं ना खुद से, ऐसे सिलेक्शन करने के बाद अगर आपको याद है मैंने आपको फिल करवाया था कुछ रोज पहले, काफी दफा करवाया था कुछ रोज पहले, इसमें एक ऑप्शन थी कंटेंट अवेयर की। इसमें भी एक ऑप्शन है कंटेंट अवेयर की। जो उस वक्त मैंने बतानी मुनासिब नहीं समझी, क्योंकि उस वक्त तो आपको पता ही नहीं था ये, और इस लेवल पे नहीं थे आपको बताता। आज आपको दिखा रहा हूं। क्या ये वही रिजल्ट नहीं आए? इसने भी तो वही काम किया, कंटेंट को गेट किया सराउंडिंग के, उसने भी इसमें फील किया, देखा कि यार बूट्स पड़े हुए हैं, सराउंडिंग में लीव्स पड़े हैं, लीव्स के साथ उसको रिप्लेस खुद ही करना, उसका काम, उसकी जॉब। खुद ही उसने सेंस कर लिया कि इस सिलेक्शन में क्या है, और वो खत्म हो जाएगा। समझ रहे बात को? एक और इमेज लाते हैं, स्पॉट हीलिंग लैब करते हैं। अब एक लेडी है, अब जैसा मिस समन कहती हैं कि सर ये स्पॉट्स हैं फेस के ऊपर, इसको किस तरह फिक्स करना है? वही जो मैंने आपको बताया है वैसे ही आपने फिक्स करना है। आपने काम ये करना है स्टूडेंट्स कि इस फेस के ऊपर डायरेक्ट ना आप अप्लाई करो, न्यू ले लो लेयर। वजह क्या? अगर रिजल्ट अच्छे नहीं हुए तो, बजाय फेस अच्छा होने का खराब हो गया तो, खराब का मतलब क्या होता है बताता हूं आपको कि खराबी क्या हो सकती है। ये देखो, इस लेयर पे रखने से फायदा क्या होने वाला है? दोबारा जाओ उसी टूल में, टूल का नाम स्पॉट हीलिंग ब्रश, साइज बहुत बड़ा है, छोटा कर लेते हैं। जितना स्पॉट है उतना साइज ब्रश का ले लो, बेहतर है। ये लो, ये स्पॉट नजर आ रहा है राउंड शेप में, क्लिक कर दो, हो गया। ये नजर आ रहा है स्पॉट, ये लो, गायब हो रहे हैं। और मजे की बात, आपको अगर कहा जाए कि सर ये तो बहुत टाइम लगेगा, इस तरह अगर आपने किया तो आसान सा तरीका भी है कि आप बस जो सरफेस आपका क्लीन है वहां पे जाके क्लिप से ड्रैग कर दो, ऐसे क्लिक करना है, क्लिक कर दो, जहां क्लिक ड्रैग करने से काम हो सकता है कर दो। और मजे की बात पता क्या है, आपकी करंट लेयर पे वही कुछ नहीं रहा, और सॉरी आपकी बिलो लेयर एक्चुअल के ऊपर हुई कुछ नहीं रहा, ये सारा सेंस कर रहा है फ्रॉम अबव लेयर, बिलो लेयर को कैप्चर करके। लेकिन इसके लिए एहतियात क्या? एक तो इसको ऑन करना पड़ेगा, सैंपल कंपोजिट लेयर, दूसरा कंटेंट अवेयर। ये आपने इसको ऑफ अगर कर दिया तो फिर कंटेंट अवेयर की सेंस नहीं बनती, ठीक है? इसको आपने ऑन ही रखना है, इसके साथ आपने कॉम्बिनेशन बना लेना है, और ये आपने क्लिक करते जाना है। और मजे की बात है, ये झुर्रियां पड़ी हुई नजर आ रही हैं आईज के करीब, इसको भी खत्म कर सकते हो। इसको एक और तरीके से खत्म कर सकते हो, अभी बताता हूं आपको। इतना आपने इसके ऊपर एक्शन किया है, काफी हद तक इसको क्लीन कर दिया आपने स्किन को, ठीक है? स्टिल आप अगर चेक करना चाहो कि बिफोर एंड आफ्टर क्या है, दिस इज आफ्टर ऑलमोस्ट क्लीन स्किन।
ऑलमोस्ट क्लीन स्किन। लेकिन अगर इसको आप व्यू करना चाहो कि एक्चुअल था क्या बिफोर, ये सीन था बिफोर और ये सीन है आफ्टर। इस टूल का नाम क्या है? स्पॉट हीलिंग। कितना आसान सा टूल। अब मैं अगर आपको ये कहूं कि ये पूरी आईज को अगर मैं सिलेक्ट करके क्लिक करूंगा क्या होगा? गायब। बाकी का रिजल्ट बहुत ही बुरे हैं, समझ रहे हो, देख रहे हो। लेकिन स्टिल आपका इमेज पड़ा हुआ है, वैसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर डायरेक्ट कर देते तो काफी डिजास्टर्स था ये, समझ बात को। जब नहीं चाहिए, गड़बड़ हो गई है, खत्म कर दो, ये लो डिलीट, क्या फर्क पड़ता है, इमेज वैसे ही पड़ा हुआ जैसे था। अच्छा, ये एक और एग्जांपल देखो। ये जी आपके पास कुछ सी के अंदर मौजूद बोर्ड्स पड़ी हैं, आपको इनको गायब करना है। ये बॉल पड़ा हुआ नजर आ रहा है, आपने इसको गायब करना है। कितना आसान काम है। और इसका शेडो भी नजर आ रहा है, ये देखो नीचे, पूरे बॉल को गायब करना है। एक तो ये है कि आप इस लेयर के ऊपर डायरेक्ट ना करो, बार बार कह रहा हूँ, न्यू लेयर पे कर लिया करो, और वहां पे जाके ब्रश का साइज उतना कर लो जितना ये आपने फिक्सिंग रिक्वायर्ड है, और ये सराउंडिंग के पिक्सल को गेट करेगा, उसकी अवेयरनेस लेगा और उसको रिप्लेस कर देगा। ये लो, ऐसे लग रहा है जैसे थाई का भी कुछ नहीं उस पर। आ जाओ जरा साइड पे, ये बोर्ड है, ये पूरी गायब करनी है, ठीक है। अच्छा, इसको हटाने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये अभी जो स्पॉट हीलिंग वाला सीन है, इससे भी कर सकते हो। दूसरा मैं आपको टूल की तरफ लेके जा रहा हूं। दूसरा टूल देखो, टूल का नाम है हीलिंग ब्रश टूल। ये डिफरेंट है, काम इसका भी वही है स्टूडेंट्स जी। मेरा माइक टर्न ऑफ है, वो किस तरह हो सकता है? मेरा या किसी का? एक सेकेंड जी। स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? शुमाइला, समिया, समन, हैदर, अतीका, साउंड इज ओके, स्क्रीन इज ओके। अच्छा, किसी और का नहीं, बंद कर दिया उन्होंने। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, ये देखो, अगर मैं आपको कहूं स्टूडेंट्स, ये पूरी बोर्ड को बड़ा स्मार्टली मैं रिमूव करूंगा, कैसे? एक तो ये टूल था स्पॉट हीलिंग, मैं इसको नहीं यूज कर रहा। अब दूसरे टूल का भी जरा थोड़ा सा देख लो। हाँ, थोड़ा डिफरेंट रिजल्ट है, डिफरेंट वे है, लेकिन आसान है। ये देखो, हीलिंग ब्रश। हीलिंग ब्रश पे जैसे आप क्लिक करते हो, यहां पे थोड़ा सा मेन्यू ऊपर से चेंज हो रहा आपको नजर आ रहा है। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है कि या आपने करंट लेयर पे अप्लाई करना है, या करंट एंड बिलो पे करना है, या ऑल लेयर पे करना है। बात कर ना, इमेज आपके साइड बाय साइड दो पड़े होते हैं, तीसरी लेयर पे आप बैठे होते हो, नीचे वाली दोनों लेयर पे आपने ऊपर वाली लेयर से ऑपरेट करना है, कर लो। समझ आई है कि नहीं आई? करके दिखाता हूं। मैं नई लेयर पे चलता हूं, ठीक है, न्यू लेयर पे चलता हूं। तो इस वक्त मैं यहां पे सैंपल में क्या ऑन करूंगा? करंट एंड बिलो, ये ऑन कर देना। करंट के ऊपर हूं और बिलो के ऊपर मैं वर्क करूंगा। और ये देखो, ये क्या है? यूज कैनवस सैंपल एज सोर्स फॉर हील, ये ऑन रखना। ये क्या है? यूज पैटर्न एज सोर्स फॉर हील। अच्छा, पैटर्न नहीं इस्तेमाल, पैटर्न भी इस्तेमाल कर सकते, पैटर्न को भी मैं फिलहाल डीएक्टिवेट कर रहा हूं। पैटर्न नहीं इस्तेमाल करना अभी। मैं अभी दो बटन हैं सोर्स में, मैं दोनों को अलग अलग आपको डिटेल बताने लगा हूं। एक ये, एक ये। अभी ये नहीं करना, आपने पहले वाला करना है। अब इससे होना क्या है बताने लगा हूं। ये देखो, आपने सोर्स पिक करनी है। सोर्स कहां से पिक करनी है? इसी इमेज में से सोर्स पिक करनी है और उसको और प्लेस करना है यहां पे। सोर्स कौन सी अच्छी है? चले जाओ स्पॉट हीलिंग, क्या नाम है, सॉरी, हीलिंग ब्रश। हीलिंग ब्रश पे चले जाओ। अब मुझे बताओ, ये वाला एरिया यहां पे ले आऊं, या ये वाला ले आऊं, ये माउंटेन वाला ले आऊं, ये सराउंडिंग वाला ले आऊं, या पोर्ट वाला ले आऊं? जो चीज आपको लानी है मुनासिब से साइज कर लो, और इसको ऑल्ट के साथ आप एक्टिवेट कर लो। ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ देखो,
एक टारगेट का आइकन आ जाएगा, ये वही जो ऊपर लगा हुआ है, सेम सेम। ऑल्ट के साथ आप इसको क्लिक कर दो, जहां से आपने पिक करना है, और यहां पे जाके पेस्ट करना शुरू कर दो। देख रहे हो ऊपर वो छोटा सा प्लस मूव हो रहा है, वहां से एरिया पिक कर रहा है, यहां पे पेस्ट कर रहा है। कितनी मजे से आपका काम हो गया। रिप्लेसमेंट, स्पॉट, पिक किया और पेस्ट कर दिया। अब मुझे बताओ, क्या ये बोर्ड पूरी की पूरी खत्म हो सकती है? थोड़ा सा बड़ा कर लो इसको ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। ये वाले एरिया को, ये वाला एरिया जिसके ऊपर मैं मूव कर रहा हूं ब्रश को, यहां पे आ जाए। कैसे? ये देखो, ऑल्ट के साथ क्लिक करो, ये क्लिक हो गया। अब यहां पे आ जाओ, जैसे मैं मूव कर रहा हूं यहां से उठा के यहां पे पेस्ट होने लगा, ये देखो। वो प्लस पे गौर करना क्या हो रहा है, प्लस के साथ चल रहा है आपका सारा। दोबारा से कर लो, अगर मिस हो जाए दोबारा ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो। खराब हो गया कोई बात नहीं, ऑल्ट के साथ बहुत साइज मैंने बहुत बड़ा लिया हुआ है, कोई बात नहीं। ये लो, दोबारा यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ये अच्छा लग रहा है एरिया, ऑल्ट के साथ पिक कर लिया, यहाँ पेंट कर देता हूँ। क्या बोर्ड पूरी की पूरी गायब नहीं हो गई? चेक कर लो, पूरा एरिया उसने वो वाला उठा के यहाँ पे मैंने पेंट कर दिया। है उसी तरह का कुछ सिलसिला, लेकिन वो क्या करता है, वो अवेयरनेस लेता था और पैच यहाँ उस पर फिल कर देता है। ये क्या करता है, आप सोर्स बताते हो कि यहाँ से उठाओ और यहाँ पे उसको लगाना शुरू कर दो। वो प्लस पे नजर रखनी है, जो ऊपर वाला प्लस है, क्योंकि उसको सोर्स लेगा और टारगेट के ऊपर उसे लगाना शुरू कर देगा। दोबारा से देखो, आपने ये बोर्ड दिख रही है, ये वाली, मैं आपको कहूं इसी तरह की बोर्ड यहां पे आ जाए, ये वाली बोर्ड यहां पे आ जाए, कैसे? ये देखो, ऑल्ट के साथ क्लिक करो, ये बोर्ड के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूं, ये मैंने क्लिक कर दिया। इधर आ जाओ जरा, लेफ्ट साइड पे चेक करो, एंटीना भी ले आओ इसका। देख रहे हो, और जितनी बार करोगे उतनी बार ही होगा, जहां कहोगे उतनी बार होगा, सोर्स को प्ले कर रहा होगा। कितने मजे की ऑप्शन है। स्पॉट पिक करो, स्पॉट पिक करो, और जहां पे पेंट करना है पेंट करो, चाहे वो कुछ खत्म करने के लिए करो, चाहे कुछ लाने के लिए करो। उस स्पॉट को पिक करो। इसका नाम क्या है टूल का? है कि नहीं है मजे का टूल? हीलिंग ब्रश टूल। एक और एग्जांपल देखो, ये देखो, देखो, आपने डिसाइड करना है विच वन इज द बेस्ट वन टू कंप्लीट योर जॉब। क्या ख्याल है भाई? आप इस मशीन के ऑनर हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, आपको पता होना चाहिए कि करंट जॉब को फुलफिल करने के लिए मेरा कौन सा टूल बेस्ट रहेगा। काम सबका एक ही है, जो आपकी करंट जॉब को परफॉर्म करने के लिए। अब ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है एनिमल, गोट, काव, यहां पे लाना चाह रहे हो, जितनी मर्जी कॉपियां, ये देखो, साइज पहले ले लो, अगर आप उतना ही रख लो तो बेहतरीन हो जाएगा। ये लो, इस स्पॉट को पिक कर लेता हूं, या चलें इसको थोड़ा सा कम करके सिर्फ इसी को करता हूं। है कि नहीं है मजे की काम? ये आपको ट्री दिख रहा है, ट्री इसके बराबर में इधर खड़ा करना चाह रहा हूं एक और, मसला ही कोई नहीं। यहां आके ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो, तो यहां आके पेंट शुरू कर दो। प्लस पे गौर करो, प्लस के साथ साथ चलना है आपने। पेंट हो रही है कि नहीं हो रही? सेम पेंट हुआ कि नहीं हुआ? जिस तरह वो था वैसे ही हुआ कि नहीं हुआ? ये लो, उसके बराबर में इसकी क्लोन कॉपी खड़ी हो गई है, सेम सेम।
एक और एग्जांपल देखो, ये देखो, एक फैमिली फोटो है, ओपन करने लगा। ये देखो, ये एक स्मॉल किड है। इस फोटो में, इस फ्रेम में, ये रोनी सूरत वाला बच्चा, और बराबर में एक और फोटो जिसमें ऑलमोस्ट फेस इज ओके। अब इसको उठा के वहां पे लगाना है आपने, सेम फोटो इस बच्चे की वजह से खराब हुई है, अलग अलग मोमेंट्स की फोटो है, आप दोनों को रखना चाह रहे हो, लेकिन एक फोटो में आपको कहा गया यार इसको जरा ठीक कर लेना, बच्चे की वजह से जरा फोटो का माहौल अजीब सा लग रहा है, तो अब इसको ठीक करना है। अब इसको कैसे ठीक करना है? आप यहाँ तो इसको साइड बाय साइड ले आओ दोनों को। आपको याद होगा अरेंजमेंट कही थी हमने एक दफा, वर्टिकल अरेंजमेंट शुरू में। अब इस फोटो को क्लिक करो, थोड़ा सा इसकी पोजीशन सही कर लो, साइज वाइज ऑलमोस्ट वही। अब जहां से आपने पिक करना है वहां पे ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो, जहां पे आपने पेंट करना है पेंट कर लो। क्या ख्याल है, ठीक नहीं हो जाएगी फोटो? दो अलग अलग भी डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं एक ही के ऊपर कर रहे हो, दो अलग अलग भी हो सकते हैं डॉक्यूमेंट, जैसे एक ये फाइल अलग है, वो फाइल अलग है, अलग अलग है दोनों। यहां पे आ जाओ, इस फेस के मुताबिक इसका माउस का पॉइंटर हमें ठीक है इतना साइज, ठीक है, और के साथ क्लिक कर लेते हैं ऐसे। सिर्फ इधर आके पेंट करना शुरू करते हैं। फोटो ठीक नहीं हो गया, फिक्स हो गया दोनों। अच्छा, अब आ जाओ जरा, इसमें भी एक गड़बड़ दोबारा ना कर देना, उसके ऊपर वो अलग से पिक्चर आ जाएगी। अच्छा, एक और काम करते हैं, ये लेडीज की आईज देखो, इस फ्रेम में भी लेडीज की आईज देखो। अच्छा, ये जब तक आप नया नहीं करोगे कैप्चर, ये पुराने वाला घूमता रहेगा, इसको उठाओगे चाहे नई डॉक्यूमेंट में जाके पेंट कर दो, ये पेंट होगा पुराना, जिसको ऑलरेडी साथ क्लिक किया हुआ है ना, वो कैप्चर करके रखा हुआ है इसने अपने पास। जब तक कोई नई चीज नहीं करूंगा ऐसा ही होगा। ये देखो, अब ये लेडी की एक में आईज ओपन है, एक में थोड़ी सी क्लोज है, इसको ठीक करना है क्या? ये लो, ये वाली ठीक है ना फ्रेम, ऑल्ट साइज जरा छोटा छोटा कर देते हैं, पहले क्लिक करके इस फ्रेम में आ जाते हैं, साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आइज के बराबर रख लेता हूँ इतना का, ठीक है, ऑल्ट के साथ क्लिक करता हूँ, ये मैं क्लिक कर दिया, और यहाँ आ जाओ, इस एरिया पे क्लिक करके यहाँ पे पेंट कर दो, फिक्सिंग हो गई है। दूसरी आई भी करनी है, दूसरी आई इकट्ठी भी ला सकते थे, चलो ऐसे ले आते हैं। पहले इधर क्लिक करो, ऑल्ट के साथ क्लिक करते, सोर्स ले लिया है, अब यहाँ आ जाओ, यहाँ क्लिक करके पेंट कर दो। करेक्शन हो रही है, रीटचिंग हो रही है, यही है काम इसका। असल में फोटोशॉप का काम यही है, बाकी जो सपोर्टिंग टूल्स थे वो तो आपने इस्तेमाल किए होंगे ना, वो तो अपनी जगह पे है, उनकी भी अहमियत, लेकिन ये इसका काम है। अच्छा, अब एक और काम देख दो, इधर आ जाओ जरा, ये इस बच्चे का फेस देखो, इधर आ जाओ, ये बच्चा नहीं है, ये है, सॉरी साइड पे है, ये एक बच्चा है। इधर आ जाओ जरा, इधर इसने क्या गड़बड़ की है? फ्रेम खराब हो गया, ठीक हो जाएगा, जस्ट यू नीड टू क्लिक फर्स्ट, इधर आ जाओ, साइज थोड़ा बड़ा कर लो ब्रश का, चलो इतना कर लेते हैं, और के साथ चलो यहाँ पे लिप्स से स्टार्ट करते हैं, इधर आ जाता हूँ। फोटो सेट हो गया, दोनों में एक जैसी
आपका जो गड़बड़ थी 3 डिफरेंट स्पॉट्स के, वो मैंने ठीक कर दिए। इसको मजीद अच्छा भी किया जा सके, इससे मेरी फोटो की रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है, तो आपको यहाँ पे इस टूल को इस तरह इस्तेमाल करना है। टूल का नाम क्या है? हीलिंग ब्रश। दोनों में फर्क समझ आया? एक में स्पॉट्स को फिक्स करता है, अवेयरनेस लेके फिल कर देता है। एक में आपको कहता है स्पॉट बताओ, स्पॉट बताओ, और उसको ब्रश के साथ पेंट कर लो। जैसे अभी मैंने 3-4 एग्जाम्पल पिछली यही की। अब आपकी मर्जी है, जिस तरह की फोटोज हों वैसे आपने इसको डिसाइड करके ये काम कर लेना है। एक और फोटो देखते हैं, जैसे ये लेडी के ड्रेस पे स्पॉट्स हैं, क्या ये फिक्स नहीं हो जाएंगे? ये दोनों जो टूल सीखे दोनों से हो जाएंगे। स्पॉट हीलिंग से भी हो सकता है, कंटेंट अवेयर वाला। दूसरा ये हीलिंग ब्रश, क्या आज के दिन के बाद कोई मसला है? हो जाएगा ना? अच्छा, थर्ड टूल पैच टूल। पैच टूल क्या करता है? आपने पैच लगाना होता है, पैच बताना होता है। अब ये देखो, एक आपके पास माउस का पॉइंटर आपको दिख रहा है, आप ये वाला एरिया सेलेक्ट कर लो और इसको जाके किसी क्लीन स्पेस के साथ, स्पॉट के साथ रिप्लेस करवा लो। बस यही हो गया, काम खत्म हो गया जनाब। ये लो, कंट्रोल टी कर दो, पैच हो गया। दोबारा से देखो, क्या बोला मैंने? आपने पैच लगाना है, इस तरह सेलेक्ट करना है, इसको मूव करके जो मुनासिब आपका पार्ट ऑफ दी स्क्रीन है उसके साथ इसको कनेक्ट करके कंट्रोल डी करके ख़त्म करो। ये देखो, अब ये पैच लगाना है, ये है। लाइन के साथ लाइन मिला लेना, ये ना लगे कि वो शर्ट आगे पीछे होगी लाइंस। ठीक है, इसको आप इस तरह सेट कर सकते हो, किसी और जगह से भी आप उठा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये जितनी मैंने आपको बताई हैं ऑप्शंस, पैच से आप ये सारा करेक्ट कर सकते हो। जैसे ये फेस के ऊपर देखो, काफ़ी स्पॉट्स हैं, पैच नहीं लग सकता इधर? क्या स्पॉट हीलिंग नहीं हो सकता इधर? क्या वो हीलिंग ब्रश नहीं हो सकता इधर? सब कुछ हो सकता है, जो आप मुनासिब समझो। बस ये देख लेना कि वो स्क्रीन के ऊपर उसकी विजिबिलिटी, कंट्रोल डी, काफी स्किन उसकी क्लीन हो गई है। ये अब ये है कंट्रोल डी, ये है। देख लेना कि किस स्किन के टोन के साथ उसकी मिक्सिंग हो रही है, बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं। ये पैच वर्क कर लो, ये हीलिंग ब्रश कर लो। हीलिंग करना है, हीलिंग कर लेते हैं। ये देखो, सोर्स बताओ, दिस इज सोर्स, जस्ट पेंट देयर। सोर्स ऑल्ट के साथ पेंट देयर। Source, I think this is one good one. Click, source is there, paint there. आपने डिसीजन लेना उस वक्त कि किस चीज को कहाँ पे अच्छा की तरह फिक्स किया जा सकता है। चेंज कर करके करते जाओ, अल्टीमेटली रिजल्ट आपके अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। क्या ख्याल है? अब ये स्पॉट है, आप चाह रहे हो फेस का ये वाला पार्ट, अच्छा जरूरी नहीं कि इसके फेस का पार्ट, आप एक और पिक्चर ओपन कर लो, अभी मैंने किया, वहां से स्किन को पिक करो, यहाँ पे पेंट कर दो। किसी दूसरी पिक्चर में भी तो कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या किया था, आइज को रिप्लेस नहीं किया था, फेस को रिप्लेस नहीं किया था, तो आप इसका मतलब किसी और का फेस भी क्लिक करके दूसरे पे पेंट कर सकते हो। फेस भी रिप्लेस हो सकता है, पूरा दूसरे एक बंदे के साथ हो सकता है।
स्पॉट है ना, उसको पिक करो, इसे ड्रॉप कर दो, या उधर क्लिक करो, इधर हीलिंग ब्रश से कर लो। असल मकसद क्या है स्टूडेंट्स, इन टूल का सही इस्तेमाल आना चाहिए। क्लियर? अच्छा, पैच की भी समझ आ गई। अब आपको कंटेंट अवेयर मूव का बताता हूं। कंटेंट अवेयर मूव क्या करता है? मिसाल के तौर पे आपके पास अगेन एक इमेज है, चलिए यही ले आता हूं। कंटेंट अवेयर मूव, ये लो। अल्टीमेटली बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट जो भी बना हुआ है, जिसके ऊपर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, इन टूल्स को यूज कर रहे हो। प्रैक्टिस करो और चेक करो कि कौन सी चीज कहां पे। अब ये आपका एक सिंपल सा एक इमेज है, ये इस बोर्ड को आप यहां से मूव करके यहां दिखाना चाह रहे हो। कंटेंट अवेयर मूव, ये यहां पे फ्यू मोमेंट पहले यहां पे, आफ्टर फ्यू मोमेंट वो आगे चलेगी, बोर्ड मूव करवानी है उसको, कर लेते हैं। ये लो, आपने जाना है इस टूल पे, टूल का नाम है कंटेंट अवेयर मूव। आपने इस एरिया को सिलेक्ट कर लेना है। गलत हो गया, दोबारा से कर लो, कंट्रोल डी करके, आपको पता सिलेक्शन खत्म हो जाती है। ये आपने सिलेक्ट किया इतना हिस्सा, सिलेक्ट हो गया। अब आपकी दो ऑप्शन आपके पास है, मूव करना है या एक्सटेंड करना है। क्या मूव करना है? मूव का मतलब यहां से खत्म होकर आगे चला जाएगा। एक्सटेंड का मतलब यहां भी पड़ा रहेगा और आगे भी चला जाएगा। एक्सटेंड करें, मूव तो आपने देख लिया, मूव हो जाता है। एक्सटेंड, एक्सटेंड में अब आपने करना क्या है, कहां पे, यहां पे। क्या यही साइज रखना है? नहीं, थोड़ा छोटा कर दो, थोड़ा रोटेट कर दो, ये लो, साइज भी थोड़ा छोटा कर दो, ये लो, और यहां दिखा दो, यहां। अब आपकी ओरिजिनल लोकेशन भी रहेगी, ये नई जगह पे भी चला जाएगा, और ये टिक करने पे जाएगा, टिक टिक टिक, दिस इज अ टिक, एक्शन इज ओवर, प्रोग्रेस हुआ और ये मूव हो गया। कंट्रोल डी करके, या आप इसकी ये वैल्यू भी इधर पड़ी हुई है, प्लस नई वैल्यू यहाँ पे जनरेट हो गई है। अगर आप एक्सटेंड नहीं करते, मूव करते, तो ये यहां से खत्म हो चुका होता। करके देख लेना, मूव और एक्सटेंड में ये फर्क है। अगर आप इस्तेमाल करके इसको यूज करना चाहो, आप इस तरह इसे कर लीजिएगा। जहां तक लास्ट ऑप्शन है, ये भी देख लो, ये है रेड आई। रेड आई का मतलब क्या होता है? ये स्पॉट अगर आपका कहीं पे किसी फोटो में रेड स्पॉट है, उसको फिक्स करने के लिए आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो। मिसाल के तौर पे इसकी प्रैक्टिस करनी है, कोई ऐसी पिक्चर ले लेते हैं जिसमें स्पॉट है, जैसे ये बर्ड की पिक्चर में ले लेते हैं, आप अपनी पिक्चर में कर लो। जहाँ पे ऐसी पिक्चर्स हो जहाँ पे स्पॉट हो, इसको फिक्स करने का आसान सा तरीका ये होता है। वैसे तो ये जितने आपने टूल सीखे इससे भी फिक्स किया जा सकता है, लेकिन ये सबसे इजी टूल है, रेड आई स्पॉट। रेड आई टूल क्लिक करो, और कितना डार्कन करना है, 50% है, फिर उसका जो साइज है वो कितना करना है, जस्ट यू नीड टू क्लिक। ये स्पॉट को फिक्स कर देगा, उसको रेड स्पॉट को खास तौर पे विद मैचिंग कलर सराउंडिंग का, उसने उस स्पॉट को गायब कर दिया। तो ये इसका इतना ही काम है कि आपके रेड स्पॉट्स जहां होते हैं पिक्चर के अंदर, इमेज के अंदर, तो उसको खत्म करने के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल ये मौजूद है। अभी हमारे पास तकरीबन 15-20 मिनट है। उम्मीद है ये टूल्स को आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक, मैंने अपनी तरफ से सिखाने की कोशिश की है, उम्मीद है समझ आए होंगे। बस ये इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा वीकेंड पे, तो इसको अच्छे तरीके से आप अटेम्प्ट करके, आपके पास नंबर ऑफ जो फोटोज़ पड़ी हुई हैं, डाउनलोड की हुई इमेजेस, उसके ऊपर ज़रा इसको डिफरेंट सिनारियोज में क्या किसको कब यूज़ करना है वो आपने देखना है, ठीक है। ऑलमोस्ट काम एक ही है, सिमिलर काइंड ऑफ, लेकिन उसका अटेम्प्ट डिफरेंट डिफरेंट वेज में हो सकता है। अच्छा, अब आपको दो टूल्स और है। एक टूल का नाम है क्लोन स्टैंप टूल, एक का नाम है पैटर्न स्टैंप टूल। पैटर्न वैसे पीछे भी एक जगह आया था, ये दोबारा इधर आ रहा है तो उसमें कवर अप हो जाएगा। दो टूल्स हैं। क्लोन स्टैंप टूल, क्लोन स्टैंप क्या करता है कि कभी आपको कोई एरिया, एक फोटो है या डिफरेंट फोटोज हैं,
आपने उनमें से एरियाज को पिक करना है। आपने अभी तक गौर किया कि जो आप ऑल्ट के साथ किसी सोर्स को क्लिक क्लिक करते हो, वो सोर्स तब तक पड़ी रहती है जब तक नई चीज को क्लिक ना करते हैं ऑल्ट के साथ। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आई को पिक किया तो आई नजर आ रही थी, फेस को पिक किया तो फेस ही नजर आ रहा था, जब तक ऑल्ट के साथ नई एरिया को आप सेलेक्ट नहीं कर लेते। तो एक वक्त में एक आपके पास अवेलेबल होता है पिक करके उसको पेंट करने की ऑप्शन। लेकिन ये जो टूल है क्लोन स्टेप, ये थोड़ा सा एडवांस है। इसमें आपको 5 डिफरेंट स्पॉट्स को पिक करने की आपको सहूलत देता है। 5, एक नहीं, 5। एक इमेज है उसमें कुछ, एक ये स्पॉट है, एक ये स्पॉट है, ये स्पॉट है, 3 हो गए, 4, 5 एक ही फोटो में से हो सकते हैं, डिफरेंट इमेजेस फाइल में भी हो सकते हैं। टोटल 5 स्पॉट्स को पिक करने की सहूलत देता है। अब आपने पेंट किसको करना है, पहले को क्लिक करके पेंट शुरू कर दो। दूसरे को करना है, दूसरे को क्लिक करके पेंट करना शुरू कर दो। तीसरे को करके पेंट करना शुरू कर दो। तो इसका मतलब है आपको एट अ टाइम सहूलत देता है 5 डिफरेंट स्पॉट्स को पिक करके पेंट करने की। बस ये है इसका। और बाकी जो स्पॉट हीलिंग का फर्क करता वही है। तो इसका इस्तेमाल देख लेते हैं। मुझे इस इमेज में से 3 स्पॉट्स को पिक करना है। इस होम को, इस काव को, इस बोर्ड को। 3 स्पॉट्स हैं। जब मुझे जिस स्पॉट की या क्लाउड को जिस चीज की जरूरत पड़े मैं उसको कॉल करूं, पेंट शुरू कर दूं। अब वो कैसे होगा ये देखो। आपने जाना है क्लोन स्टैंपिंग में। ये क्लोन स्टैम्प। अच्छा, ये क्लोन स्टैम्प टूल ऑन करना ही काफी नहीं है, आपको एक काम करना पड़ेगा। आप विंडो मेन्यू में जाना है और यहाँ पे क्लोन सोर्स होगा, ये इस ऑप्शन को, इस पैनल को ऑन कर देना। इसके बगैर काम नहीं होना, इसको ऑन करना जरूरी है। ये वो 5 आपके थंबनेल्स हैं जिनको एक एक करके आप ऑल्ट क्लिक करोगे, लोड हो जाएगा। पहले आपने इसके अंदर पिक करना है काउ को, ऑल्ट के साथ। ये साइज थोड़ा बड़ा कर, ऑल्ट के साथ क्लिक कर देता हूं। देखना ही इसके बिल्कुल नीचे फाइल का नाम आ जाएगा। फाइल का नाम इस वक्त ये है, लॉर्ड हॉव आइलैंड ऑस्ट्रेलिया। ये इसके नीचे लोड हो जाएगी फाइल, ये देखो। पहले आइकन के नीचे उस फाइल का वो वाला पार्ट मैंने पिक कर लिया। अब आपने इसी फाइल में से दूसरा कोई हिस्सा पिक करना है, कोई दूसरी फाइल लोड करनी है, आपकी मर्जी है। मिसाल के तौर पे आप एक और फाइल ओपन करते हो, कोई आपने पूरी सीनरी डेवलप करनी है। पूरा एक आपने इकोसिस्टम सीनरी डेवलप करनी, डिफरेंट इमेजेस में से पिक करके उनको आपने प्लेसमेंट करनी है। ये भी पॉसिबल है। एक ही के अंदर आपने करना है, वो भी पॉसिबल है। डिफरेंट डिफरेंट से उठाना है, वो भी पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे आपने एक काम और करते हैं कि ये देखो, चलो ये डॉग ले आते हैं। ये किसी और जगह पे किसी और इमेज में है। फाइल का नाम है, क्या नाम है, एनी। एनी करके फाइल का नाम है। अच्छा, ये दूसरे पे क्लिक करो। पहले पे नहीं, पहले पे ऑलरेडी लोड है। दूसरे पे क्लिक करो और इस स्पॉट को मैंने और के साथ क्लिक कर दिया। ये लो, वो देखो एनी आ गया। दूसरा, तीसरा, तीसरा कोई और इमेज ले ले आते हैं। जैसे ये, इस रो को तीसरे पे और के साथ क्लिक कर देते हैं। ठीक है। चौथा जो है वो मैं इस बोर्ड को पिक कर लेता हूं। अभी 5वीं आपके पास ऑप्शन है, खाली रखी हुई है मैंने, अगर इस्तेमाल करनी कर लो। अब होगा क्या, आपने जिस पॉइंट पे जो रिक्वायरमेंट है उसको क्लिक करके पेंट शुरू कर दो। ये लो, ये लोडेड है काओ, ये पेंट हो रही है। जितनी बार जहां भी करनी है कर लो। ठीक है। यू नीड टू गो, यू नीड टू गो।
पूरा करना है या एक हिस्सा करना है वो आपकी मर्जी है। ये लो, ग्रोथ है ना, ये लो, बोर्ड थी ना, ये यहाँ पे कर लो, वहां कर लो, एक ही बात है। क्लिक करो, पेंट कर लो। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि आप इसको यूज करते हुए डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर आप यहां तक कि नई फाइल में चले जाओ। ये लो, एक नई फाइल ओपन करोगे जहां पे कुछ है भी नहीं, लेकिन अगर आप पेंट करोगे, पेंट होगा। ये देखो, उस पिक्चर को, उस इमेज को पूरे को पेंट कर दिया। ये चूंकि साइज बड़ा है, ये लो, वो पेंट हो गया। ये लो, वो पेंट हो गया। ये लो, ये पेंट हो गया। देख रहे हो, जब कहो, जिस जगह कहो, आपके उन इमेजेस को पिक करके आप उसे ड्रॉप कर सकते हो। और लेकिन एक चीज का आपने ख्याल करना है, कि जितने आपके इस वक्त लोडेड हैं इनमें से किसी को बंद नहीं कर देना। मिसाल के तौर पे एनी नजर आ रहा है, एनी वाली फाइल अगर आपने बंद कर दी ना, क्लोज कर दी, ये गायब हो जाएगा यहाँ से, फिर पेंट नहीं होगा, निकाल देगा लिस्ट में से। शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, ये फाइलें ओपन रखनी जरूरी है जब तक इस्तेमाल में है। अगर आपने इसको बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, जैसे मैं करता हूं, ये देखना, ये थर्ड नंबर पे ना, ये ऑफ होने लगा। ये वाला आपने बंद किया, एनी वाली तो ओपन है ना, यानी ये है, सो करो, ये देखो, ये भी निकलने लगा। चेक करो, अब आपकी सोर्स इसमें लोडेड है, एम्प्टी हो गया, ये भी एम्प्टी हो गया, सिर्फ दो जगह लोडेड है, बाकी दो जगह से आपने निकाल दिया, एक जगह पे पहले नहीं रखा था आपने। अब पेंट करोगे, सिर्फ ये दो वाले पेंट होंगे, बाकी दोनों को ऑफ कर दिया। इसका मतलब अगर आपको रिक्वायरमेंट है करंट आपको जॉब के लिए, तो आप डिफरेंट पार्ट्स को पिक कर सकते हो, पेंट कर सकते हो। ठीक है, जब चाहो उसको पेंटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। एक और छोटी सी एग्जांपल है, दो बल्कि लास्ट एग्जांपल्स इस हवाले से। जिस तरह ये हमारे पास इसको, लैब को क्लोज करने से पहले एक छोटी सी चीज़ आपसे शेयर कर लूँ। एक तो बालकात क्लोन के सोर्सेज आपने पिक करने के बाद आपके पास कुछ इसके नीचे की कुछ प्रॉपर्टीज थी, जिससे बड़ी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ आप जॉब्स कर सकते हो। मिसाल के तौर पे, आमतौर पे मैं लैब में ये करवाता हूँ कि ये है जी, आपके पास एक सिंपल सा एक्शन हमें रिक्वायर्ड है, ये जैसी है। इस डॉग के फेस में थोड़ा सा इशू ये है, ये दोनों स्पॉट्स है इसके, मैं इनको ख़त्म कर लेता हूँ, मतलब बंद करोगे तो ख़त्म हो जाएगा, सोर्सेज गायब। ठीक है, सारी एम्प्टी हो गए, क्लोज करते एम्प्टी हो जाता है। अच्छा, डॉग के दोनों पार्ट्स को, आइस को वाइट कर दो या दोनों को ब्लैक कर दो, ये कैसे किया जाए? अभी तक जितना सीखा है इससे नहीं होना। क्या इनमें से कोई ऑप्शन आपको हेल्प कर सकती है? अगर आप पैच भी लगाना चाह रहे हो, तो पैच जब ये उठाओगे, इधर लेके आओगे, तो कान इधर का उधर थोड़ी हो जाना है, पैच तो नहीं लग सकता। स्पॉट हीलिंग से भी नहीं होना, क्योंकि उसका जो पॉइंट प्लस है वो साथ साथ मूव होगा, बड़ा मुश्किल है कंट्रोल करना उसको। कंटेंट अवेयर से भी मसला हल नहीं होना, रेड आई भी नहीं मसला हल करेगा। मसला हल करेगा तो ये करेगा, क्लोन स्टैम्प। लेकिन क्लोन स्टैम्प भी अकेला मसला हल नहीं करेगा, बल्कि इसके नीचे ये वाली जो नीचे वाली ऑप्शन है ना, इससे आपका मसला हल होने वाला है। क्या डॉग के दोनों आईज की फिक्सिंग हो सकती है क्लोन स्टैम्प से? अगर मैं इसको पिक कर भी लेता हूं, आई को यहां से ऑल्ट के साथ, पिक हो गया जनाब, यहां से पिक कर लेते चले। अगर मैं इसको पेंट करना शुरू करूं इधर, होगा क्या? काम नहीं होगा आपका, ये देखो, ये तो कुछ और ही हो गया है, मसला हल नहीं हुआ, बल्कि और खराब हो गया। कुछ भी नहीं हुआ, अंडू कर दो, दोबारा देखो,
जब आपने इसकी क्लोन कॉपी के लिए इसको नॉमिनेट किया, सिलेक्ट किया, आप जब इसको पेंट करोगे तो फ्लिप करवा के करो। और फ्लिप कौन सा फ्लिप? हॉरिजॉन्टल फ्लिप। क्या लिखा हुआ है? फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ये क्लिक कर दो बटन। ये छोटे से क्लिक करने से काम आपका हो जाएगा। वो क्या? वो देखो, वो देख रहे हो प्लस की मूवमेंट? जैसे आप पीछे जा रहे हो वो पीछे जा रहा है, आगे आ रहे हो तो आगे आ रहा है। और अल्टीमेटली आपका काम हो गया। और कितना खूबसूरती से काम हुआ, सिमेट्री आ गई। अगर ये ऑप्शन छोटी सी टिक ना होता तो ऑलमोस्ट नामुमकिन था ऐसा करना। दोबारा देखो, अंडू कर देता हूं। अगर मैं आपको ये कहूं ये व्हाइट वाला ही इधर व्हाइट आ जाए, मसला ही कोई नहीं। आप क्लोन बनाओ है, एक यहां पे जाते हैं और यहां से मैं अब इधर वाला पार्ट लेता हूं, क्लिक करता हूं, और जब मैं पेंट करूंगा इसको ऑन करके करूंगा। ये लो, देख रहे हो कितना खूबसूरती से उस इमेज को फिक्स कर दिया गया, उस मसले को सॉल्व कर दिया गया। तो ये बहुत सारे आपकी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पे क्लोन सोर्स काम आ सकती है विद दीज ऑप्शन जो नीचे आपको दिख रही हैं। अब अगर आप चाहो इसको कहीं और भी पेंट कर सकते हो, जरूरी नहीं इधर ही करना है। आप इसको किसी दूसरे इमेज में भी जा सकते हो, आप इसको यहां पे भी कर सकते हो, आप इसको हाफ कट भी कर सकते हो। 100 है ना? 50 कर देता हूं, विड्थ भी और हाइट भी, और थोड़ा सा इसको रोटेट भी कर देता हूं। चेक करना क्या होता है। सॉरी, मैं इसको पिक करूंगा पहले। ये लो, ये लो, मैंने ले लिया, स्पॉट ले लिया। अब इसको मैं यहाँ पे पेंट करने लगा हूँ। अब पेंट जो करना है वो 50% पे करना है, मतलब उसका छोटा साइज यहाँ पे पेंट करना है। ये लो, देख रहे हो उसका 50% पेंट हो रहा है, क्योंकि आपने जब अटेम्प्ट किया, कॉपी तो कर लिया, पिक तो कर लिया, जब पेंट करने लगे इसको आपने 50% कर दिया। ये सारी चीज़ें आपके लिए अलाउ करती हैं कि आप आसानी से ये सारे काम कर सको। तो क्लोन सोर्स एक ऑप्शन है जो मैक्सिमम आपको 5 डिफरेंट पार्ट्स को पिक करने की सहूलत दे रहा है। फिर उसके ऊपर ये प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हो, जब अगर ज़रूरत समझो तो ये काम आपके करने, आपकी इस तरह की जॉब्स कंप्लीट करने के लिए आपको आसानी देता है। जहाँ तक लास्ट ऑप्शन है पैटर्न स्टैम्प टूल, ये कहाँ इस्तेमाल होता है? इसमें पैटर्न लोडेड होते हैं। अगर कभी ऐसी कोई सीनरी है जिसके अंदर आपने इसको इस्तेमाल करके अपनी इस डिज़ाइन को कंप्लीट करना है, लाइक आई वांट टू डू विद समथिंग लाइक दिस, इसमें जैसे कोई, चले दूसरी कोई सीनरी ले आते हैं, कोई लैंडस्केप कोई दूसरा ले आते हैं, एक और करते हैं काम। पैटर्न फिल करता है, असल में ये सिर्फ पैटर्न आपको देता है। आप पैटर्न आपने खुद बनाए हो, डाउनलोड किए हो, पैट क्या था, मैंने फाइल डाउनलोड करने सिखाई थी, या आपने अपना पैटर्न क्रिएट किया हो और उसको आपने पेंट करना हो ओवर द कैनवस किसी भी इमेज के ऊपर, कर सकते हो अगर आप करना चाहो, जैसे हम करते हैं। जैसे ये हमारे पास कुछ ये है, ये लो। आपने पैटर्न स्काई का डालना है, आपने पैटर्न ट्रीज का डालना है, आपने पैटर्न सी का डालना है। पैटर्न है ये इसके बराबर में नीचे, और पैटर्न जो आपने रखना है वो यहां से लोड कर लो। ट्रीज का पैटर्न, ग्रास का पैटर्न, अभी मुझे किसका चाहिए पैटर्न? वाटर का। वाटर पे क्लिक किया, कौन सा पैटर्न लगा दूं? ये वाला लगा दूं? क्लिक कर दो। लगाने के बाद साइज जितना आप मुनासिब करना चाहो कर दो, और यहाँ पेंट कर दो। ये लो, ये पैटर्न को फिल कर दिया उस फोटो में जहां जितनी जरूरत है। ठीक है, ट्रीज लेके आनी है, ट्रीज ले आते हैं, ये ले आए, पेंट कर दो।
कभी आपने इमेज के अंदर ऐसी एक्शंस रिक्वायर्ड हों तो ये एक करने का एक अच्छा आपके पास ऑप्शन है, जिसको यूज़ करते हुए आप अपने इमेजेस के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से इसको कंट्रोल करके इसके साथ अपने डिफरेंट एक्शंस को कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी आपने दिखाना है, जैसे भी दिखाना है, जिसको भी दिखाना है, इसको बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे आप प्लेसमेंट इसकी करके काम अपना कंप्लीट कर सकते हो। कोई टेक्स्ट राइटिंग करनी है, कोई आपने कार्टून प्लेसमेंट करनी है, कुछ पूरी सीनरी डेवलप करनी है, ये सारी की जा सकती है। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है इसको किस तरह क्या दिखाना चाह रहे हो, ठीक है। तो पैटर्न असल में पैटर्न को प्लेस करता है, जो आप पैटर्न कहते हो वो आपको पेंट कर देता है। पैटर्न आपके पास इनमें से नहीं अटेम्प्ट करने, आप अपने पैटर्न आपने अगर बनाए हुए हैं वो ले आओ, वो लाने के बाद यहाँ पे आप उसको पेंट कर दो। जिस जगह पे आपको रिक्वायर्ड है उस लेयर पे पेंट कर दो लाइक दिस। पूरे को करना है, हाफ को करना है, वो आपकी मर्जी है, जैसे करना है आप कर सकते हो। देख रहे हो कितने सुकून से आपने करंट इमेज के अंदर पैटर्न को प्लेस कर दिया। यहाँ पे आपका फोटो भी हो सकता है, तो टेक्स्ट भी हो सकता है, जो आपके ऑलरेडी लिस्ट में पैटर्न है या डाउनलोड किए पैटर्न वो भी हो सकते हैं। ये पेंट करने के लिए होते हैं, तो आपको फिल करना हो पैटर्न्स को तो बेहतरीन है ऑप्शन, इसका नाम है पैटर्न स्टैम्प टूल, ठीक है, पैटर्न स्टैम्प टूल। जस्ट यू नीड टू क्लिक एंड देन पेंट। जहाँ जिस तरह भी आपने रिक्वायर्ड है या कंप्लीट कर दें। ये आपका एक सिंपल सा टूल, और इसके साथ ये असल में इनके साथ कनेक्टेड हैं, उसी तरह की जॉब परफॉर्म करने के लिए ये आपको अवेलेबल है। अगर ये आपको समझ आ गई है तो ये भी आसान सा टूल था, ये भी इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी।